हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है आपका बॉडी मूवमेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, शुरू कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पावर्ड जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट है हिंज जॉइंट। जॉइंट्स एट द नी, फिंगर्स एंड द एल्बो आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। कौन कौन से जॉइंट्स? नी में जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर में जो जॉइंट्स होते हैं और एल्बो में जो जॉइंट्स होते हैं वो इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। सब क्या कहलाते हैं? हिंज जॉइंट्स। दिस जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, जिनके अंदर सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे कि हम अगर फिंगर्स की बात करें तो हम फिंगर्स को केवल इंटरनल साइड पे ही फोल्ड कर सकते हैं, बैक साइड पे फोल्ड नहीं कर सकते। तो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, ओनली अप टू 180 डिग्री, दैट इज अप एंड डाउन और बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आगे पीछे, ऊपर और नीचे, सिर्फ इतना ही मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक होलो in the other. It allows the movements in all direction. Joint at the hip and the shoulder are example of this type of joint. इस टाइप के जॉइंट में क्या होता है, एक बॉल लाइक सरफेस होती है एक बोन की, जो कि एक कप लाइक होलो दूसरी बोन में फिट होती है। यानी दो बोन से बना हुआ ये जॉइंट है, एक बॉल का काम करेगी और एक सॉकेट का। तो एक बॉल लाइक सरफेस होती है जो सॉकेट या कप लाइक स्ट्रक्चर में, होलो स्ट्रक्चर में फिट होती है। ये क्या करती है? ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करती है। हिप का जो जॉइंट है और शोल्डर का जो जॉइंट है इस टाइप का होता है। द बोन दैट एंड्स इन अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल द अपर आर्म दैट फिट्स इनटू अ पेक्टोरल गर्डल। जैसे कि आपकी जो अपर आर्म है वो पेक्टोरल गर्डल में फिट होती है। तो दो बोन हो गई। पेक्टोरल गर्डल के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो जो अपर आर्म होती है आपकी वो पेक्टोरल गर्डल के कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिट होती है। कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। और आपका शोल्डर आप चाहो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे यहाँ डायग्राम दे रखा है जिसमें एक हाइलिन कार्टिलेज दे रखी है और फीमर बोन दे रखी है, और बीच में ये जो लाइट पिंक कलर्ड में आपको दिख रहा है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थर्ड जॉइंट है आपका पावर्ड जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है, एक जो जॉइंट है वो राउंडेड सरफेस है उसकी, और वो दूसरी बोन की रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो रहा है। इस टाइप के जॉइंट को कहते हैं पावर्ड जॉइंट। वन ऑफ द बोन्स इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर। इसमें क्या होता है, एक बोन के ऊपर दूसरी बोन रोटेट करती है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन। बैकबोन की फर्स्ट टू जो आपकी वर्टिब्री होती है उसके अंदर इस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है। द नेक जॉइंट ऑल्सो अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। नेक जॉइंट जो होता है वो भी सब डायरेक्शन में अलाउ करता है आपको मूवमेंट के लिए। इट अलाउज यू टू मूव योर हेड अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, एंड ऑल्सो रोटेट इट। नेक जॉइंट ऐसा जॉइंट है कि जो आपको अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट और पूरा रोटेट करने में अलाउ करता है। नाउ ट्राइंग दीज मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ योर आर्म। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। द रिस्ट और एंकल जॉइंट हैव फ्लैटन एंड्स ऑफ बोन्स दैट कैन मूव अगेंस्ट ईच अदर। रिस्ट का और एंकल का जो जॉइंट होता है जिसके फ्लैट एंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट अलाउ करते हैं। द वर्टिब्री ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट दैट अलाउ स्लाइट मूवमेंट। इस टाइप का जो मूवमेंट है वो आपके वर्टिब्री में भी होता है और आपके एंकल और रिस्ट में भी होता है। जैसा कि यह डायग्राम दे रखा है ग्लाइडिंग जॉइंट का, आपका पूरा पाम का जो स्ट्रक्चर है वो दे रखा है। इसमें अलग अलग बोन्स बता रखी है, सैडल, एलिप्सॉइड, ये दोनों बोन्स जो है वो जॉइंट्स के यहाँ हैं। और ये किस टाइप का जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि मूवमेंट के लिए अलाउ करता है बैकवर्ड, फॉरवर्ड और, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू बोन्स मूव। किस तरह से बोन्स क्या करती है? मूव करती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड बॉडी बिल्डर्स इन पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स। क्या आपने कभी बॉडी बिल्डर्स को देखा है पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स में? दे हैव बल्जेस ऑल ओवर देयर बॉडीज। उनमें क्या होते हैं? बल्जेस होते हैं, फूली हुई होती है जगह जगह से बॉडी।
दीज बल्जेस आर मसल्स, वो बल्जेस क्या कहलाते हैं? मसल्स. व्हेन द बॉडी बिल्डर्स आर इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन द मसल्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंटली विजिबल. जब बॉडी बिल्डर्स रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम पे मसल्स ज़्यादा हमें मसल्स के जो बल्ज है वो हमें दिखाई ज़्यादा नहीं देते क्योंकि वो विजिबल नहीं होते. बट व्हेन दे एज्यूम डिफरेंट पोस्चर्स सच एज बेंडिंग देयर आर्म्स और लेग्स द मसल्स बिकम मोर विजिबल. जब वो डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं, जैसे कि अपने आर्म्स को बेंड करते हैं या लेग्स को बेंड करते हैं, उस टाइम पे हमें जो ये बल्जेस है मसल्स के वो इजीली दिखाई देते हैं. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ मसल्स. वो कौन सी स्टेट होती है मसल्स की? कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि उस समय वो उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो उस समय मसल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और यू रन. इस टाइप का सेम कॉन्ट्रैक्शन हम फील कर सकते हैं हमारे लेग में जब हम चलते हैं या भागते हैं. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और थिक हो जाती है. इट पुल्स द बोन, और बोन्स को क्या करती है? पुल करती है. बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. बोन्स खुद से मूव नहीं कर सकती, उन्हें मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मसल्स की. यहाँ पे डायग्राम दे रखा है मसल इन ह्यूमन आर्म. ह्यूमन आर्म के अंदर जो मसल दे रखी है, देखो आगे वाली है बाइसेप्स, पीछे बैक साइड वाली है ट्राइसेप मसल, और जॉइंट जो दे रखा है वो आपके मसल अटैच टू द बोन्स मेक देम मूव एट दी जॉइंट्स. मसल्स जो है वो किससे अटैच रहती है? बोन से, और उन्हें मूवमेंट के लिए हेल्प करती है. मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स. मसल्स कैसी होती है? इलास्टिक बैंड्स जैसे. दे आर अटैच टू द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टफ बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स. जो मसल्स होती हैं वो कुछ टफ बैंड्स के थ्रू बोन से अटैच होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? टेंडन्स. मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल. मसल्स बोन्स को मूव कराती है पुल करके. Muscles cannot push. Therefore, to move the bones in one direction, at least 2 sets of muscles are required. Muscles कभी भी push नहीं कर सकती, इसीलिए 2 bones minimum चाहिए होती है किसी भी एक bone को. 2 muscles minimum चाहिए होती है किसी भी एक bone को movement कराने के लिए. For example, the up and down movements of your arm are controlled by 2 muscles, biceps and triceps. जो आपकी आर्म का अप एंड डाउन मूवमेंट है वो 2 मसल से कंट्रोल होता है, जो कि कौन कौन सी मसल्स है? बाइसेप और ट्राइसेप्स. द बाइसेप्स इज कॉल्ड अ फ्लेक्सर मसल एंड द ट्राइसेप इज एन एक्सटीरियर मसल. बाइसेप जो है उसे फ्लेक्सर मसल कहा जाता है और ट्राइसेप को क्या कहा जाता है? एक्सटीरियर, क्योंकि बैक साइड पे होती है. व्हेन यू वांट टू रेज योर आर्म द बाइसेप इन फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट. जब हमको अपनी आर्म को अप करना होता है या रेज करना होता है तो उस टाइम पे कौन सी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है? बाइसेप में. दैट इज दे बिकम शॉर्टर एंड फैटर टू पुल अप द आर्म. उससे क्या होता है? ये मसल जो है वो शॉर्ट हो जाती है और हेल्प करती है किसमें? आर्म को पुल अप करने में. टू द लोअर द आर्म द ट्राइसेप एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल इट डाउन. जब हमें आर्म को नीचे मूव कराना होता है, अब पहले हमने पुल अप किया, अब हमें डाउन करना है, तो उस केस में ट्राइसेप जो मसल है वो मूव करती है और क्या करती है? हैंड को नीचे पुल करती है. व्हेन वी रन द लेग अल्टरनेटली बेंड्स एंड स्ट्रेटन्स एट द नीज एंड एंकल्स. जब हम रन करते हैं तो जो लेग्स है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से बेंड होता है और स्ट्रेट होता है. द थाई एंड द हैमस्ट्रिंग मसल बेंड एंड स्ट्रेटन योर नी जॉइंट. थाई मसल और हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो दोनों मसल्स किस में हेल्प करती है? बैंड और स्ट्रेट करने में नी जॉइंट को. द काफ एंड द शिन मसल बैंड द स्ट्रेटन योर एंकल जॉइंट. और जो काफ और शिन मसल होती है वो एंकल जॉइंट को बैंड और स्ट्रेट करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलेटन ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स. लिक्विड स्केलेटन फर्स्ट टाइप है और सेकंड है एक्सोस्केलेटन, थर्ड है एंडोस्केलेटन. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्केलेटन. वर्म्स हैव दिस टाइप ऑफ स्केलेटन. लिक्विड इज ट्रैप्ड इन स्पेसेस inside the body. The muscles squeeze against the liquid. This keeps the body firm. वर्म्स में क्या होता है कि लिक्विड स्केलेटन प्रेजेंट होता है. लिक्विड जो होता है वो स्पेसेस में
फिल्ड रहता है और मसल जो है वो स्क्वीज होती है इस लिक्विड के अगेंस्ट में, उससे कि बॉडी में क्या आता है, मूवमेंट। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। द स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन गिव्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड ऑल्सो अलो मूवमेंट एट द जॉइंट सच एज इन क्रैब एंड कॉकरोच। एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट अलाउ करता है जॉइंट्स पे, जैसे कि क्रैब और कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज नोन एज एंडोस्केलेटन। जो स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, एंडोस्केलेटन। सच एज स्केलेटन ऑफ ह्यूमंस एंड बर्ड्स, जैसे कि हमारी बॉडी का स्केलेटन और बर्ड्स का स्केलेटन। गेट ऑफ एनिमल्स और लोकोमोशन इन एनिमल्स। ए है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। इट इज़ एन इन्वर्टिब्रेट। अर्थवर्म क्या है, इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो मैनी रिंग्स जो एंड टू एंड जॉइंट होती है उनसे बनी हुई होती है। दे डू नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इनके अंदर मसल्स होती हैं जो कि बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट कर सकती है। द शेप ऑफ अर्थवर्म इज मेंटेन बाय द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अर्थवर्म का जो शेप है वो उनके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड से डिसाइड होता है। इट हैज़ लिक्विड स्केलेटन। अर्थवर्म में कैसा स्केलेटन होता है, लिक्विड। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले अर्थवर्म क्या करता है, जैसे मूवमेंट स्टार्ट करता है तो फ्रंट पार्ट जो है बॉडी का उसे मूव करता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। फिर वो रियर पोर्शन जो है उसे फिक्स कर लेता है ग्राउंड पे। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। उसके बाद वो फ्रंट एंड को फिक्स करता है और रियर एंड को रिलीज कर देता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। फिर वो क्या करता है, बॉडी को शॉर्ट करता है और रियर एंड यानी बैक साइड वाला जो एंड है उसे फॉरवर्ड मूव कराता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। इसी टाइप के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से अर्थवर्म जो है वो सॉइल में मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज करती है टू हेल्प द मूवमेंट को हेल्प करने के लिए। इट कैन फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड ऑल्सो। और उसी स्लाइमी सब्सटेंस के थ्रू जो अर्थवर्म के बॉडी पार्ट्स है वो ग्राउंड से अटैच रहते हैं। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिसल्स, हेयर लाइक, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसल से अटैच या कनेक्टेड रहते हैं और ये हेल्प करते हैं ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप बनाने में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल लाइक एन अर्थवर्म हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन। स्नेल में भी कैसा स्केलेटन होता है, लिक्विड। द स्नेल इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल। स्नेल जो होता है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। स्नेल्स आर सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड एक्वेटिक एनिमल्स। स्नेल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी वाटर पे डिपेंड रहते हैं अपने लाइफ स्पेन, पूरे लाइफ स्पेन वाटर पे डिपेंड रहते हैं। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट और अ डॉर्सल विसरल मास। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है हेड, दूसरा होता है वेंट्रल मस्कुलर फुट और तीसरा होता है डॉर्सल विसरल मास। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ कैलकेरियस शेल। इनकी बॉडी एक शेल से कवर्ड रहती है जो कि कैलकेरियस शेल होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है स्नेल का, जो स्नेल का शेल आपको आउटर साइड से दिख रहा है। नेक्स्ट है आपके एक्टिविटी 8.6। कलेक्ट सम स्नेल्स एंड ऑब्जर्व देयर मूवमेंट्स बाय प्लेसिंग देम ऑन वेरियस सरफेस इंक्लूडिंग ग्लास प्लेट, अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस। हमें क्या करना है, कुछ स्नेल्स को कलेक्ट करना है, फिर उनके अलग अलग प्लेस पे या अलग अलग ग्राउंड पे उन्हें रख करके और उनका मूवमेंट को देखना है इस एक्टिविटी में। इन snail the muscular foot produce slimy mucus. The mucus is like the grease put on the ball bearing of cell cycle tires. स्नेल का जो मस्क्यूलर फुट पार्ट होता है वो स्लाइमी म्यूकस को प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रीस की तरह होता है और बॉल बियरिंग का काम करता है। जैसे कि बॉल बियरिंग होते हैं साइकिल टायर्स में, वैसे इसमें ये बॉल बियरिंग का काम करता है। इट मेक्स मूवमेंट स्मूथ एंड ईजी बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये क्या करता है, मूवमेंट को स्मूथ बनाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करके।
द फुट प्रोड्यूसेस वेव लाइक मूवमेंट्स दैट मेक द स्नेल मूव फॉरवर्ड। जो फुट होता है वो वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे कि स्नेल जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन कॉकरोच। इट इज ऑल्सो एन इन्वर्टिब्रेट। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स नेमली हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। कॉकरोच भी एक इन्वर्टिब्रेट है जिसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। कॉकरोच में 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, विच हेल्प इन मूवमेंट। इट हैज़ एक्सोस्केलेटन, जो कि किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन। कॉकरोचेज वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेज वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में। दे हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स हेल्प इन वॉकिंग। इनके अंदर डिस्टिंक्ट मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लेग के पास में, और किस में हेल्प करती है, वॉकिंग में। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज इन द एयर। इनकी जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं वो विंग्स को मूव कराती है जब कॉकरोच फ्लाई करता है एयर में। कॉकरोचेस आर थॉट टू बी द फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट। कॉकरोचेस क्या कहलाते हैं, फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट। व्हेन दे आर रनिंग वेरी फास्ट दे रियर अप ऑन देयर 2 बैक लेग्स एंड रन। कॉकरोचेस क्या करते हैं, जब वो बहुत फास्ट रनिंग करते हैं तो वो अपने 2 लेग्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं, 2 बैक लेग्स के ऊपर, और रन करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन बर्ड्स। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स क्या कर सकती हैं, लैंड पे वॉक भी कर सकती हैं और फ्लाई भी कर सकती हैं एयर में। Some birds are like ducks and swan also swim in water। कुछ बर्ड्स जो और डक्स जो होती हैं, कुछ बर्ड्स जो होती हैं डक्स और स्वैन्स की तरह वाटर में भी स्विम कर सकती हैं। मोस्ट बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। मोस्टली बर्ड्स जो होती है वो फ्लाइंग में कैपेबल होती है। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प देम टू फ्लाई। कुछ फीचर्स होते हैं ऐसे बर्ड्स में जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच मेक्स इट ईजियर टू मूव थ्रू एयर। इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उन्हें एयर में मूव करने में हेल्प करती है। सेकेंड, देयर बोन्स आर हॉलो। इनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, सॉलिड नहीं होती, विच मेक्स देम लाइट वेट। हॉलो बोन्स होने के कारण ये कैसे होते हैं, लाइट वेटेड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बट लाइट विंग्स विच आर इक्विप्ड विथ फेदर्स। इनमें स्ट्रॉन्ग और लाइट विंग्स होते हैं जो कि फेदर से कवर्ड होते हैं। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स विच हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। इनके अंदर पावरफुल चेस्ट मसल्स होती है जो इन्हें फ्लैपिंग विंग्स को फ्लैप करने में फ्लाइट के टाइम पे हेल्प करते हैं। द विंग्स मूव डाउन एंड फॉरवर्ड लिफ्टिंग द बॉडी इन द एयर। इनके जो विंग्स हैं वो डाउन और फॉरवर्ड मूव करते हैं जब बॉडी को एयर में लिफ्ट करने के लिए। दिस मूवमेंट इज टर्म्ड डाउन स्ट्रोक। इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। When the wings are lifted upwards in preparation for another down stroke, the movement is termed up stroke। जब विंग्स जो होते हैं वो अपवर्ड्स लिफ्ट होते हैं क्या करने के लिए, अनदर डाउन स्ट्रोक की प्रिपरेशन के लिए, तो मूवमेंट क्या कहलाता है, अप स्ट्रोक मूवमेंट। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है बोट का और फिश का, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर होता है। बोट भी स्ट्रीमलाइंड होती है और फिश की भी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड। ग्रेटर द साइज ऑफ बर्ड्स लार्जर शुड बी द विंग साइज। अगर साइज बर्ड्स का ज़्यादा होगा तो उनका विंग साइज भी बहुत ज़्यादा होगा। बर्ड्स रन इन ऑर्डर टू गेट द एयर मूविंग अंडर द सरफेस ऑफ विंग्स फॉर टेक ऑफ। बर्ड्स जब रन करती है कहाँ पे, एयर में, तो सरफेस से अपने विंग्स को ऊपर उठाती है। स्मॉल बर्ड्स जंप एंड टेक ऑफ। स्मॉल बर्ड्स पहले जंप करती है फिर टेक ऑफ करती है। ऑन लैंडिंग विंग्स आर हेल्ड बैक एंड द बॉडी इज टिल्टेड सो दैट इट एक्ट एज अ ब्रेक। जब ये लैंड करते हैं बर्ड्स तो उस टाइम पे इनके विंग्स बैक में होल्ड हो जाते हैं और बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है जैसे कि ब्रेक लगा हो। लुक एट दी 3 पिक्चर्स, बर्ड, बोट एंड फिश। हमने देखा है बर्ड की पिक्चर, बोट की पिक्चर और फिश की पिक्चर, हमने तीनों देखी है। तो क्या हमें उनमें सिमिलैरिटीज दिखती है, तीनों की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड। द बॉडीज आर नैरो इन फ्रंट एंड एंड ब्रॉड इन मिडल। दिस इज अ स्ट्रीमलाइंड शेप। तीनों का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड।
दिस रिड्यूसेस रेजिस्टेंट ऑफ एयर एंड वाटर एंड हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट। ये क्या करते हैं, एयर और वाटर के रेजिस्टेंस को कम करती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिससे कि मूवमेंट ईजी हो सके। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर स्ट्रक्चर दैट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप? क्या हम ऐसे किसी स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं जिसका शेप स्ट्रीमलाइंड हो? नेक्स्ट टॉपिक है लोकोमोशन इन फिश। फिश आर वर्टिब्रेट्स। फिश क्या है, फिश के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, इसलिए वो क्या है, वर्टिब्रेट्स। द एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन्स एंड बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज और बोन से बना होता है और बॉडी स्केल्स से कवर्ड होती है। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। इनके अंदर ब्रीदिंग के लिए गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते, और स्विमिंग के लिए फिन्स होते हैं। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल। फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. स्विमिंग के टाइम पे मसल फ्रंट पार्ट जो होता है बॉडी का उसे कर्व कर लेती है और टेल पार्ट को स्विंग करवाती है, किस साइड में, अपोजिट साइड में। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन द फिगर। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है उसी टाइप से फिश क्या करती है, कर्व बनाती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू दी अदर साइड। उसी समय पे क्या होता है कि बॉडी और जो टेल है वो कर्व करती है दूसरी साइड पे। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये एक जर्क बनाते हैं एक के बाद एक, और उससे क्या होता है कि फिश की बॉडी फॉरवर्ड पुश होती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। ये जो जर्क की सीरीज है वो फिश को इजीली स्विम करने में हेल्प करती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये जो जर्क है वो किससे जनरेट होता है, टेल के फिन्स से। टू हेल्प द मूवमेंट इन वाटर फिशेस हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप विच रिड्यूसेस द वाटर रेजिस्टेंस एंड इनेबल द फिश टू ग्लाइड अलोंग इन द वाटर। ये जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है ये वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और फिश को ग्लाइडिंग करने से रोकता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्नेक्स। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स में लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और बहुत ही थिन मसल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है भले ही कितना ही दूर दूर प्रेजेंट क्यों ना हो। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। मसल के थ्रू बैकबोन, रिब्स और स्किन इंटरकनेक्ट होते हैं। दे डू नॉट हैव लिम्स। इनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल। क्रॉल करने में, क्रॉलिंग मतलब इनका जो मूवमेंट है उसे क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग करने में हेल्प करते हैं इनके हार्ड स्केल्स। द बॉडी ऑफ स्नेक्स कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक्स की बॉडी होती है वो बहुत लूप्स में डिवाइडेड होती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। इनका जो ईच लूप होता है वो स्नेक को आगे की साइड में पुश करता है ग्राउंड के अगेंस्ट में। सिंस इट्स टू लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश। आपने देखा है कि जिगजैग मूवमेंट करके जो स्नेक है वो मूवमेंट करता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। स्नेक बहुत फास्ट मूव करता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।